और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और इसी क्रम में 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जो कि राज्य की सियासी दिशा को तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। और इस विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे और अपनी सरकार के लिए बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे। और यह सत्र इसीलिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक समीकरणों में आए हुए बदलावों में पूरे राज्य की राजनीति को एक नई दिशा दे दी है। 18वीं बिहार विधानसभा का दूसरा सत्र आगामी 24 अप्रैल 2026 को बुलाया गया है और यह सत्र केवल एक दिन का होगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस विशेष सत्र में बनी हुई नई सरकार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, 24 अप्रैल का दिन बिहार विधानसभा के लिए, बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम है क्योंकि एक विशेष सत्र बुलाया गया है जो कि एक दिवसीय है और यही तय कर पाएगा कि आखिर बिहार की सियासी दिशा अब किस ओर बढ़ेगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कार्यकाल क्या 10 दिन में ही सिमट जाएगा या फिर और भी आगे इसका विस्तार होगा। बिल्कुल सोनल, देखिए 24 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है। बिहार विधानसभा में यह सत्र होगा और फ्लोर टेस्ट होगा। उस दिन सम्राट सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। बहुमत हासिल करना होगा कि सभी विधायक एनडीए के बहुत इंटैक्ट होकर के सम्राट सरकार को समर्थन देंगे। इस पूरे मामले के पहले लेकिन जब भी बिहार में नई सरकार बनी और हमने देखा है कई बार नीतीश कुमार ने जिस तरीके से गठबंधन बदला था और मुख्यमंत्री वही रहे थे, लेकिन उसके पहले जो सियासी सरगर्मी देखने को मिलती है बिहार में, खास करके विपक्ष खेमा जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है फ्लोर टेस्ट के पहले और तेजस्वी यादव अपने आवास में अपने विधायकों को शिफ्ट करवा देते हैं और कोई बैग लेकर, कोई वीआईपीज लेकर, कोई अपने सामान लेकर, हर विधायक अपने अपने सामान लेकर तेजस्वी यादव के आवास पे शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन फ्लोर टेस्ट के वक्त सभी विधायक एक साथ विधानसभा के लिए निकलते हैं। तो बहुत चीज होना बाकी है अभी। फ्लोर टेस्ट के पहले जिस तरीके की राजनीतिक देखने को मिलती है बिहार में, वो अलग होता है। तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा किसी वक्त एक्टिव होते हैं तो वो फ्लोर टेस्ट ही होता है। तो तेजस्वी इस बार भी अपना जो रिजॉर्ट वाला पॉलिटिक्स है, जो अपने आवास में वो अपने विधायकों को शिफ्ट करवाते हैं, वो फिर से देखने को मिलेगा। और 24 अप्रैल को आने वाले 24 अप्रैल को जब फ्लोर टेस्ट होगा उसमें बहुमत हासिल करना होगा सम्राट सरकार को। उसको लेकर के पूरी जो रणनीति है वो तैयार हो रही है। इसी बीच आज सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे बीजेपी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। बिहार में बहुत दिनों बाद कोई मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहे उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन आज सम्राट चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्राट चौधरी फ्लोर टेस्ट को लेकर भी बहुत एक्टिव हैं कि आने वाले समय में कैसे एनडीए के विधायकों को भी एकजुट रखना होगा और उनको एक साथ फ्लोर टेस्ट के दिन सबको वहां पे प्रेजेंट रहना होगा। सभी विधायकों को व्हीप भी जारी किया जाएगा। जब आपको पटना से बाहर नहीं जाना है, अपने विधानसभा क्षेत्रों में नहीं जाना है, पटना में रहना है और 24 अप्रैल को आपको विधानसभा पहुंचना होगा। ये निर्देश जो है दोनों खेमे की तरफ से दिया जाएगा विधायकों को। तो रणनीति तैयार हो रही है फ्लोर टेस्ट को लेकर। एक तरफ जहां विपक्ष तैयारी कर रहा है, वहीं जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर आज बड़ा हमला बोला। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद फ्लोर टेस्ट के दिन रहेंगे नहीं रहेंगे बिहार में, ये पहले वो बता दें और अपने आवास में शिफ्ट करने की जगह वो जो पटना के महुआ बाग का जो इलाका है वहां पर लालू यादव का आलिशान बंगला है, वहां पर क्यों नहीं अपने विधायकों को बुलाते हैं। तो इस तरीके से तंज भी कसा जा रहा है और तेजस्वी यादव पर जमकर बरस भी रहे थे आज जेडीयू एमएलसी। हालांकि अगर हम इंडिया गठबंधन को छोड़ करके अगर एनडीए की बात कर लेते हैं विशेष तौर पर, तो अस्मित ये भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बीते कुछ दिनों में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है और जिस तरह से बीजेपी के खेमे में मुख्यमंत्री की सीट चली गई है, अब इन सभी चीजों के बीच अगर हम देखें तो जेडीयू भी कहीं ना कहीं भीतर खाने थोड़ा नाराज जरूर चल रहा था और बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जिससे ये समझ जरूर आ रहा था कि एनडीए में थोड़ी बहुत खिटपिट है। हालांकि सभी जितने भी विधायक हैं और जितने भी नेतागण हैं सभी कहते हुए नजर आए थे कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन क्या वाकई फ्लोर टेस्टिंग के दिन ये ऑल इज वेल नजर आने वाला है? नहीं, जाहिर सी बात है सोनल, क्योंकि फ्लोर टेस्ट है, बहुत बड़ा दिन होगा वो नई सरकार के लिए और बहुत बड़ा
चुनौती भी होगा कि अपने विधायकों को कैसे एकजुट रखा जाए और फ्लोर टेस्ट के दिन सभी को विधानसभा पहुंचाया जाए। तो ये हमेशा ये देखने को मिला है बिहार में कि फ्लोर टेस्ट के पहले सरकार जो सरकार बनती है नहीं वो बहुत एक्टिव होती है, विपक्ष भी बहुत एक्टिव होता है। तो ये बहुत बड़ा चुनौती भी है कि एक विधायकों को आप समय से विधानसभा पहुंचने को बोले। और पिछले बार तो जब नीतीश कुमार गठबंधन उन्होंने बदला था और जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो मुझे याद है कि फ्लोर टेस्ट के वक्त बहुत बड़ा खेला हुआ था बिहार में। कई बीजेपी के विधायकों ने जो है वो माफ कीजिएगा विपक्ष के विधायकों ने बीजेपी का समर्थन कर दिया था, एनडीए का समर्थन कर दिया था। उसमें कई मोहनिया की एक विधायक संगीता कुमारी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। इसके साथ साथ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो मोकामा से विधायक थी, उन्होंने समर्थन कर दिया एनडीए को, मतलब नीतीश कुमार को। इसके साथ साथ प्रहलाद यादव जो बिहार के सूड़ेगढ़ा से विधायक हैं, आरजेडी के थे विधायक, वो समर्थन कर दिया उन्होंने नीतीश कुमार को। तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो तेजस्वी ये रिस्क नहीं लेना चाहते, लिहाजा वो सभी विधायकों को अपने आवास में शिफ्ट करवा देते हैं और उसके बाद एक साथ जो है वो विधानसभा भेजा जाता है उन्हें। चलिए नजर बनाए रखिएगा इसमें। तमाम अपडेट्स आपसे दोबारा से लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।